my channel AR Academy. Here you will get the solutions of class 9th. So today my topic for class 9th is the chapter number 1 of mathematics, that is number system. तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जो आपको सम बेसिक नॉलेज मैं देना चाहूँगा वो है रिगार्डिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल। तो नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2 और अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो इंटीजर होते हैं, स्पेशली जो हमारे रैशनल होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो क्यू की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। जो क्यू की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पर 5/2, 2/3 और 1/2। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि बट 3/0 और 3/0 अगर हमारा है यहाँ पर, और अगर 8/0 हम लेंगे वो हमारे रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में हमारा 0 है। तो इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, √2, √3, पाई एटसेट्रा। तो आप √2 को कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। और पाई तो सभी को पता है, ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी रुकती नहीं है। हम पांचवी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम पर आकर रुक जाता है। एग्जांपल लेता हूँ, 10/2। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, टू को हमने 5 से 10, 2 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर जो क्वेश्चन आया हमारा वो 5 है और इनका रिमाइंडर है 0। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर है जिनको हम डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर 0 आएगा, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है टर्मिनेटिंग नंबर का, 102। 2 5 10, 2 हमारा नीचे आया, 2 1 2। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो अब हम एक और चीज़ देखेंगे, अब हम एक और चीज़ देखेंगे वो है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं, ये तो पहली बात टर्मिनेटिंग के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कभी भी आपका रिपीट नहीं करेगा, चलता जाएगा, पॉइंट्स भी आएंगे, चलता जाएगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 10/3। इधर करते हैं हम 10 को डिवाइड बाई 3 से, तो 3 3 is 9। 1 हमारा रिमाइंडर है, हम पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। 3 3 is 9, 1 आएगा, हमने पॉइंट लगा दिया तो हमें फिर से पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, हम 0 लगाएंगे डायरेक्ट। 3 3 is 9। तो अब देख रहे हैं जो इसका है ये कभी भी रुक नहीं रहा, इसको जितना करते रहोगे ये हमेशा चलता जाएगा। तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.3 बार। बार का मतलब होता है ये चलता जाएगा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3
डॉट डॉट, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के तरफ। तो गाइस अभी मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक ले ली है, तो अभी इसकी मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म बाई पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता। तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं विदाउट उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, 0/1, 0/1, तो इसका मतलब ये रैशनल है। हम यहाँ पे लिखेंगे यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो यहाँ पर मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अभी हम इसके और एग्जांपल लिख लेते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 एंड एक्सेट्रा। तो आप इसको 0.1 2 3 4 5 6 जितना लिखो लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर ढूंढना है तो उसकी दो ट्रिक्स हैं। पहली वाली ट्रिक्स आपने प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ ली होगी, तो अब मैं आपको 9th क्लास की न्यू ट्रिक सिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो हमारे नंबर है यहाँ पर 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, 6। अगर इस ट्रिक में हमें ये करना है कि जो 6 है ना, 6 इसको हम +1 करेंगे तो आएगा 7 आ रहा है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 और इसको डिवाइड भी करेंगे 7 से, तो 4 है मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आपको यहाँ पर दिया होगा 4/3, तो 4 और आपको 3 दे दिया इधर, तब और अगर आपको कहा गया कि आप 6 नहीं आप 5 रैशनल नंबर ढूंढो, हमको कहा गया 5, तो आप क्या करोगे, 5 + 1 करोगे, हो जाएगा 6, तो 4 × 6/6 और 3 × 6/6, ठीक है। अभी हम इधर रहते हैं, 3 7 = 21/7 और 4 7 = 28/7। तो अब इन दोनों के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। 21 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसके आगे वाले नंबर लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और हम लिखेंगे 27/7। तो हमारे यहाँ पर 6 रैशनल नंबर आ गए हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमारे यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में हमें ढूंढने 5 रैशनल नंबर्स। तो वही +1 = 6 बोथ साइड्स, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6।
अगर आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, सेम ट्रिक यूज़ करनी है। अगर आपकी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगी तो अभी मैं आपको बताऊँगा वो कैसे करना है। 6 3 18 अपॉन 30 एंड 6 4 24 अपॉन 30। तब हम इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख दीजिए। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हमारे यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी अगर इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो मैं अभी आपको बताता हूँ उनको कैसे करना है। अगर इनकी डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको मैं दूसरे बंद से दिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ 3/2 एंड 2/3। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, निकालेंगे हम LCM। 2 और 3 का LCM 2 1 जा 3, तो हमारा इसका LCM आ रहा है 6। तो इसका मतलब है 3/2 को हमें 6 के बराबर करना है डिनोमिनेटर को, और 2/3 के डिनोमिनेटर को हमें 6 के बराबर करना है। तो 3/2 का डिनोमिनेटर 6 कब होगा? जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और 2/3 का डिनोमिनेटर हमारा कब बनेगा? 6, जब इसको बोथ साइड से हम 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9/6 और 4/6 आ गया हमारा। अब वो क्वेश्चन मैंने जो दिया है इसमें आप जो मर्जी आपकी आप वो उतने नंबर आप निकाल सकते हैं। जो समझो मैंने आपको कह दिया कि आप इस पर 3 रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम वही ट्रिक करेंगे। हमारा +1 इज इक्वल्स टू 4। 9/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/4, 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/4। तो 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24। तो आप इन दोनों के बीच में आपको लिखने हैं 3 रैशनल नंबर्स। कोई भी लिख दीजिए। 17/24, आप आगे वाले लिख सकते हैं 20/24 एंड 24/24 भी आप लिख सकते हैं। तो 3 रैशनल हमारे इनके बीच में आ गए। तो ऐसे आपको रैशनल नंबर्स फाइंडिंग करने हैं। अगर आप उसको रहने दीजिए तो रहने दीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो एवरी पहला पार्ट दिखा रहा है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पार्ट ए, एवरी नेचुरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्वेश्चन हमने देख लिया। सोल्यूशन बताता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मैं आपको बता देना, इसका आंसर है ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर कैसे है? तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। हमारे होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 और इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं इधर, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। हमारा 1 2 3 है, वो हमारे होल नंबर के अंदर आ रहा है 1 2 3। इसको इससे हम बता सकते हैं ये ट्रू है, बिकॉज all natural numbers are present in whole number।
ठीक है, तो मैंने इसका रीज़न लिख दिया है। अगर आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो आप ऑब्वियसली लिखोगे इधर फॉल्स, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये फॉल्स है। तो हम अगला पार्ट करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। ठीक है, हमारा अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर भी देख लीजिए, होल नंबर 0, 1, 2, 3। तो आपको देख ही रहा होगा कि होल नंबर्स में हमारे जो हमारे इंटीजर हैं नेगेटिव वाले वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो इंक्लूड नहीं हो रहे थे, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स है, तो इसका रीजन लिखेंगे -3 इज अ इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। इसका रीजन लिखेंगे फॉल्स। -3 इज इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सी पार्ट। इसमें कहा गया कि इज रैशनल नंबर है होल नंबर। हम यहाँ पर लिखेंगे 5/2 is a rational number but 5/2 is not a whole number। नॉट होल नंबर, ठीक है ना। 5/2 की जब रैशनल में बात की गई तो हमें पता है t/q क्यू के फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर होल नंबर की बात की गई हो ना, तो यहाँ पर हमें 5/2 दिया गया है। 5/2 इज ए फ्रैक्शन। 5/2 इज ए फ्रैक्शन, नॉट ए होल नंबर। अगर यहाँ पर हमें 2.5 दिया गया होता ना, तो हम कह सकते थे ये है हमारा होल नंबर। बट यहाँ 5/2 दिया गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन है, इसलिए होल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। Thank you guys for watching my video. Please like, share, subscribe my channel for getting updates of my videos regarding class 9. Thank you.